नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज मैं पुनः एक नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और चूंकि आज की स्थिति में हर एक विषय वो लेकर उपस्थित होने की ज़रूरत है जो आपको इस कोरोना के जो वैश्विक महामारी का जो समय चल रहा है उसमें आपको सजग कर सके, जागरूक कर सके और अपने आप को संभालने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो तैयार कर सकें। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हमें आज डरना ज़रूरी है, किंतु सकारात्मकता के साथ। एज ए साइकोलॉजिकल काउंसलर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को करने से पहले आप सोचें और सजग रहें ताकि आप अपने आप को बचा सकें। करना क्या है मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि हमारा लॉकडाउन का पीरियड अब ख़त्म हो गया। आप ये ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियो में मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने के नाते आपको वो सब चीज़ें मनोवैज्ञानिक रूप से बताने के प्रयास कर रहा हूँ जो आप अगर अपने आदतों को, जो आदतें आपने जन्म से लेकर अब तक जो है उनसे आदतों से आप बंधे हुए थे, उनमें परिवर्तन करने की बेहद ज़रूरत है। तो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको सजग करेंगी, जागरूक करेंगी। दोस्तों, अब लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म हुए लगभग एक सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम सभी को अपने कार्यस्थलों पर जाना होता है या हमें किसी ऑफिशियल या अनऑफिशियल कार्य की वजह से हमें बाहर निकलना पड़ता है, घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने के नाते चूँकि हमारी आदतें ऐसी रही है कि हमने आज तक ऐसा टाइम नहीं बिताया है, तो हम उन आदतों को हम हमारे दैनिक जीवन में नहीं जो है उनको सम्मिलित कर पा रहे हैं। तो हमें करना है, हमें डरना है थोड़ा सा, क्योंकि हमें कोरोना से बचना है और हमें ये सब सकारात्मकता के साथ, एक सकारात्मक मस्तिष्क को लेकर के, एक थॉट को लेकर के ये सब करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप घर से बाहर निकलें तो आप सबसे पहले अपने चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाएं। ये बेहद ज़रूरी है, जिस की वजह से अगर आप मास्क लगाते हैं तो आप किसी भी वायरस के संपर्क में आने से बचेंगे। अब दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब आप घर से निकलते हैं तो आप बहुत से रास्तों से, चौराहों से होते हुए आप अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। चाहे आप ऑफिस में जा रहे हों, चाहे आप किसी और कार्य के लिए जा रहे हों। तो अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप अपने ऑफिस के कर्मचारियों, अपने सहकर्मियों के साथ अपना फिजिकल, आप ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द पर, एक फिजिकल डिस्टेंस आपको बनानी है जो सरकारी गाइडलाइन के अनुसार बताई गई है और हर व्यक्ति आज जान रहा है। लगभग 6 मीटर की दूरी जो है होनी चाहिए या 2 गज का डिस्टेंस हमें रखना ही रखना है, ताकि अगर कोई छींकता है, खांसता है तो वो हमारे तक उसके जो है कुछ वायरस जो हवा के दौरान एक दूसरे तक फॉरवर्ड होते हैं वो हम तक ना पहुँचे, या हमें एक डिस्टेंस मेंटेन रहे ताकि हम उसके संपर्क में ना आ पाएँ। ओवरऑल हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है। हो सकता है हम अपनी आदतें बदलने को तैयार हो रहे हों लेकिन सामने वाला अपने आप को नहीं कर पा रहा हो, तो आप अपने सहकर्मियों, अपने मिलने जुलने वालों को ये सख्त हिदायत दे दें, बिल्कुल सख्त हिदायत दे दें कि हमारा जीवन इस वक्त हमें बहुत बहुत ज़रूरी है और हमें हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमें फिजिकल डिस्टेंस रखना बेहद ज़रूरी है, जो कि एक सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हमें बताई जा चुकी है और वो हमें रखना है। आप अगर बात करें तो भी ठीक है और अगर आप बात ना करें तो आप अपना जो है दूसरा काम करें। कम से कम हमें इस डिस्टेंसिंग का पालन, या जो हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना चाह रहे हैं उसका हमें पालन करने दीजिए। चाहे आपका दोस्त, सहकर्मी या आपका कोई भी मिलने वाला आपसे नाराज़ होता है तो इसमें आप बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, उसे ऐसा करने दें, क्योंकि यहाँ जीवन का प्रश्न है, यहाँ हमें कोरोना से बचने का प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अपने साथ जब आप घर से निकलते हैं, चाहे अपने कार्यस्थल के लिए निकले या चाहे किसी और कार्य के लिए निकले, जब आप अपने साथ निकले तो सैनिटाइजर ज़रूर साथ रखें। आप अपने साथ पेपर सॉप ज़रूर रखें। आप अपने साथ पेपर नैपकिन रखें। आप अपने साथ एक गुनगुने पानी की बोतल ज़रूर रखें।
जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, अगर आपको पेपर सॉप की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसका इस्तेमाल करिए। आप नेपकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा उत्पाद है जो आपको छींकते कांसते वक्त भी काम आएगा। आपको किसी स्विच पर हाथ डायरेक्ट ना आप टच करें तो भी काम आएगा। तो ये बहुत सी चीज़ें, 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको इस्तेमाल करनी ही करनी है। दोस्तों, हो सकता है हम खाना 2 बजे खाते हों आज तक, अब तक, लेकिन अब हमें आदत बदलनी होगी कि हमें खाना घर से, जब हम घर से निकल रहे हैं या ऑफिस जाने के लिए निकलें या किसी और कार्य के लिए निकलें जिसमें लंबा टाइम हमें स्पेंड करना है बाहर, तो हमें खाना खाकर ही निकलना है। क्योंकि हम खाना अगर साथ लेकर निकलेंगे, हो सकता है हम बाहर ऐसी जगह हमें मजबूरी में बैठना पड़े जहां वायरस का संक्रमण हो या वायरस आने की संभावनाएं हो, तो हमें खाना खाकर निकलना ही है। इस आदत को हमें मानसिक रूप से तैयारी कर लेनी चाहिए, बदल लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हमें चाय की आदत पड़ी हुई है बाहर पीने की, तो पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमें चाय का जो बाहर पीने की आदत है उसे बंद करनी चाहिए। बावजूद इसके अगर हम कम नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा, एक चाय की केटल अपने साथ रखें, एक बोतल अपने साथ रखें जिसमें 2 या 3 कप जो आप दिन में ले सकते हैं। लगभग 2-2.5 घंटे तक वो प्रिजर्व रहती, सुरक्षित रहती है, वो इतनी नुकसानदेह नहीं रहती है। तो चूंकि वो भी मैं आपको एज ए साइकोलॉजिकल काउंसलर तो मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप अपनी आदतों को बदलिए, मानसिक रूप से बदलिए आप। अब फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे चाय बिना मेरा कुछ काम होगा ही नहीं, मैं पूरी तरह परेशान हो जाऊंगा या मैं डिप्रेशन में मेरा हेडेक होगा, तो फिर आप चाय के 2 कप साथ लेके उसमें एक केटल में साथ रखिए और अपने साथ लेकर चलिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप जो है आप अपने कार्यस्थल पे जाते हैं, तो आप जहां आप बैठते हैं, जो चेयर आप इस्तेमाल करते हैं, जो लैपटॉप आप इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हैं, आप उनको पहले सैनिटाइज कीजिए। उसको सैनिटाइज, जो फाइलें आप यूज़ करते हैं, जो आपके दैनिक रूटीन में काम आती हैं, या जिस जगह पर आप जाते हैं, जिस आउटलेट पर आप काम करते हैं, जिस बिज़नेस में आप काम करते हैं, उसको सैनिटाइज कीजिए, उस जगह को सैनिटाइज कीजिए। और जो जगह आप यूज़ करते हैं, स्पेशली या आपके सहकर्मी यूज़ करते हैं, उसको पूरी तरह से प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए। उसके बाद आपको इस्तेमाल उन्हें करना है। जहाँ तक मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करता हूँ, तो ये वायरस के संपर्क में जल्दी आते हैं और इन पे वायरस काफ़ी देर तक अपना इनकी संभावना होती है जिंदा रहने की। तो आप इनको हर बार यूज़ करने से पहले या थोड़ा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज ज़रूर करें, ताकि जब आप सैनिटाइज करके इसको काम में लेंगे तो वायरस को से संक्रमित होने की संभावना न के बराबर होगी। इसके बाद जब आपको ऑफिस से निकलना होता है या आपको अपने बिजनेस के स्थल का जो है बाहर आना होता है, घर को लौटना होता है, तो सबसे पहले आप जिस भी वाहन का यूज़ कर रहे हैं उनके उन हिस्सों को आप स्प्रे सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, जिन्हें लोग छू सकने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, चाहे वो हैंडल हो, चाहे वो सीट हो जहाँ पर जनरली लोग बैठ जाया करते हैं, तो दुपहिया वाहनों पर, या अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप जहाँ पर आपका गेट होता है वहाँ लोग टच करते हैं, तो उन्हें आप स्प्रे सैनिटाइजर से थोड़ा सा सैनिटाइज करें ताकि आपके संक्रमित होने की सारी संभावनाएँ खत्म हो जाएँ। इसके बाद जब आप घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के दौरान आपको जो है सबसे पहला कार्य ये करना है, किसी से बात नहीं करनी है, जो कि आप मानसिक रूप से तैयार करें अपने आप को। आप अपने घर के प्रत्येक सदस्यों को इस बात के लिए बताएं कि मैं आते ही मुझे सबसे पहला कार्य जो ये है कि मैं मेरे जो कपड़े हैं वो मैं वॉशिंग मशीन में डालूं, और उसके बाद आप अपने कपड़ों को डालने के बाद आप नहाएं। नहाने के बाद आप गरारे करें, सबसे पहले जो गुनगुने पानी के गरारे हैं वो करिए, और उसके बाद आप गर्म पदार्थ का जो है पेय पीजिए, जिनमें आप चाय भी हो सकता है, कॉफ़ी भी हो सकता है, ग्रीन टी भी हो सकती है, या हर्बल टी भी हो सकती है, वो पिए। और फिर आप किसी भी टीवी पर किसी भी चैनल पर ऐसा प्रोग्राम देखें जो आपका मस्तिष्क रिलैक्स करे, आपको पॉजिटिविटी दें, आपको सकारात्मकता दें। आप इस तरह के समाचारों से अधिकतम चीज़ों से बचें जो आपको नेगेटिविटी आप में ला रहे हैं, जो आपको
ये बता रहे हैं कि जिनके आंकड़ों से आप में नकारात्मकता आ रही है, आपको कोरोना से कोई ज़्यादा ये नहीं है कि भाई किस ज़िले में क्या हो रहा है, किस में क्या हो रहा है। हर व्यक्ति, हमारी सरकार, हमारी देश की जो सरकार जो है वो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है। तो हमें तो केवल हमें स्वयं को संक्रमित होकर के और राष्ट्र को राष्ट्र की निर्माण में जो सहयोग की जो है वो उसको प्रबल करना है, हमारे परिवार को बचाना है, हमारे समाज को बताना है और फिर हमारे देश को बचाना है। इस तरह दोस्तों हमें हमारी नेगेटिविटी तो कम रखनी है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा सकारात्मकता के साथ हमें ये डर करके चलना है कि हम संक्रमित कहीं पर भी हो सकते हैं, और उस संक्रमित होने से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है वो सारे पॉइंट मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिए हैं। तो आप उन्हें अपने आजमाएं जीवन में, और इस तरह आजमाएंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित पाएंगे, अधिकतम आप अपने जीवन को सुरक्षित तरीके से जीने का प्रयास कर पाएंगे। तो इस तरह आप अपने लिए प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।